मालेगांव बम ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। फैसले के बाद इंदौर निवासी सह आरोपी श्याम साहू के घर पर मिठाइयां बांटी गई, आतिशबाजी हुई और इसे न्याय की जीत बताया गया। श्याम साहू और उनकी पत्नी ने सालों की मानसिक व सामाजिक पीड़ा साझा करते हुए कहा कि अब सच सामने आ गया है। भोपाल में उमा भारती के सरकारी बंगले पर भी फैसले का जश्न मनाया गया। उमा भारती ने इसे संविधान की न्यायिक प्रक्रिया की जीत बताते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं पर भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों से समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। सर बहुत 17 साल बाद आज सबको मुक्ति मिली है, तो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं, अच्छा लग भी रहा है कि एक न्याय मिला है। एक जो झूठे और मन गलत आरोप लगाए गए थे उससे मुक्ति मिली। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जो हिंदू आतंकवाद का जो तमगा पिनाया गया था माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, माननीय सोनिया जी ने, कांग्रेस सरकार ने, तो आज उससे सबको मुक्ति मिल गई है। उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। वो मैंने कहा, मैं को समझता हूँ कि आगे तक कोई अब ऐसा ना करे, कोई विपक्षी लोग की किसी के अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी एक वर्ग विशेष की खुशी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देना, किसी एक धर्म को बदनाम कर देना सर ना करेगा कोई। और यदि करेगा तो भी ऊपर वाला ईश्वर बैठा है, नीचे हमारे न्यायाधीश बैठे हैं, अपने आप न्याय देते हुए सबको न्याय मिलता है। ठीक है, सब लंबा दुख झेलना पड़ा, पूरे परिवार को भी लंबा दुख झेलना पड़ा, मानसिक रूप से भी प्रताड़ना झेलना पड़ी, शारीरिक हुई, आर्थिक रूप से भी हुई। इसी बीच में मेरे साथ तो ऐसी घटना घटित हो गई जो मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे लिए छत्ती कभी भरा नहीं सकती। मेरे गिरफ्तारी के 3-4-5 महीने बाद ही मेरे ब्रदर जो मेरे लिए थोड़ा बहुत कोर्ट जाया करते थे, मुंबई कोर्ट पे मुलाकात पे आते हैं, पेशी पे आते हैं। उसी दिन उस कोर्ट की पेशी पर ही मेरे ब्रदर मेरे आंखों के सामने अटैक आता है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि पुलिस कस्टडी में रहता हूँ साहब। पुलिस मुझे उसके साथ अस्पताल तक नहीं जाने देती है, क्योंकि वहाँ के महाराष्ट्र की पुलिस की मानवता थी नहीं, उनको कोई भाव था ही नहीं, तो मुझे अस्पताल तक नहीं जाने दिया। आधे घंटे बाद खबर आती है कि वो शांत हो गए। तो वो जो मेरे ब्रदर एक भाई की जो क्षति हुई है, जो शांत हुआ है, वो तो कभी भर ही नहीं जा सकते साहब, इतनी बड़ी क्षति हुई है। तो ये सब इन्हीं की वजह से, ना ये गलत आरोप लगाते, ना झूठा फंसाते, ना हिंदू फंसाते, ना या नुकसान होता। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक पत्नी के लिए इससे क्या सौभाग्य की बात होगी जो उनका पति घर आया है। बरी तो होना ही था, केस में ऐसा कुछ था नहीं उनका पहले से पुराना, पूरा झूठा आरोप सोनिया सरकार की साजिश। ये कहें कि हिंदुत्व के लिए जीने वालों लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट करके ही लक्ष्य बनाया था उन्होंने, कि कहीं ना कहीं फंसाना। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि बच्चे भी काफी परेशान हुआ, परिवार भी काफी परेशान हुआ था इस दौर में? तकलीफ तो बहुत उठाई थी बच्चों ने, और मेरा बेटा छोटा वाला बहुत छोटा था और उसको तो बहुत तकलीफ हुई। 2 साल का था, ये सब समझता ही नहीं था, और ये 2 भी बहुत छोटे थे, समझ में ही नहीं आता था कि क्या है। और उनकी जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ गई थी। और उसी दौरान हमारे जो जेठ जी जो काम संभाल रहे थे, मतलब ये केस की सारी देखरेख कर रहे थे, उन पर भी उनको भी कोर्ट में ही अटैक आया और वहीं उनका देहांत हो गया था। भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी, चिदम्बरम जी के समय पे, मनमोहन सिंह जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, मध्य प्रदेश को छोड़कर। उन लोगों ने इसको शुरू किया। इसको शुरू इसलिए किया ताकि मुस्लिम वोट बैंक को इकट्ठा किया जा सके और मुस्लिमों को आतंकवादियों की गिरफ्त में डर से धकेला जाए कि बहुसंख्यकों में आतंकवादी शुरू हो गए, तो तुम्हें जान बचानी है तो तुम सब लोग इकट्ठे हो जाओ, हमारे साथ हो जाओ। ये डर उनके अंदर पैदा करने की कोशिश की गई और उसी डर को क्रिएट करने के लिए घटना चुनी गई। उस घटना में झूठ जोड़े गए, उसके आधार पर कुछ लोगों को भयानक यातनाएं दी गई। उनको कहा गया कुछ नाम लो, और अगर उन्होंने वो नाम ले दिए होते तो राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर पदाधिकारी और बीजेपी के अधिकतर नेता जेल में होते और वैसे ही यातनाएं झेल रहे होते। लेकिन इन लोगों ने इतनी अनंत यातनाएं झेली, ये खाली जीवित बचे रह गए हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर भी इनने तय किया कि मैं इनको आत्मबलिदानी कहूँगी इन लोगों को। और इसलिए आज जब ये छूटे हैं तो मैं खुद अपनी आत्मा की अदालत में बरी हुई हूँ, मैं आपको बताऊँ खुद।